हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था रूल ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में। जो हमारे कुछ रूल थे, 3 टाइप्स के रूल थे, वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम फिर से मतलब अपने इससे पहले जो हमने रूल पढ़े थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें हमें एक रूल ऐसे करके देखिए आपको दिखा देते हैं हम कि रूल हमें बताए थे कि अगर हमारी कोई भी लाइन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमारी फोकस पे मिलती है। ये हमारा रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्हीं टाइप के ऐसे रूल्स के हेल्प से हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। इस टॉपिक में इमेज जैसे हमारी फॉर्म होगी इन्हीं टाइप के रूल से कर सकते हैं। इन्हीं के रूल से देखिए, जो हमारी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पड़ती है तो वो सीधी चली जाती है। ये हमारा रूल था। एक रूल था हमारा कि अगर फोकस से होकर जाती है तो हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही रूल थे। इन्हीं रूल के हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे आज। तो आज है हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्पेरिकल लेंसेज। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली आप जान लीजिए कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट तो है हमारा नंबर 1 है ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जान लीजिए आप। ऑब्जेक्ट से ही हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है और ये हमारा ऑलवेज प्रेजेंट जो होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है ना, मतलब जहाँ पे होता है ये लेंस है। जैसे लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारा प्रेजेंट होगा हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा किधर की साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो फर्स्टली क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई बोले कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, तो आप कहाँ पे रखेंगे। देखिए फोकस तो यहाँ भी होता है और फोकस यहाँ भी होता है लेंस के अंदर। इसको फोकस डैश से हम डिनोट कर लेते हैं, लेकिन होता फोकस ही है ये डिनोट। देखिए अब यहाँ पे 2F अगर आपसे बोले कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, तो आप कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, आप डायग्राम में कहाँ पे मानेंगे, कहाँ पर एज्यूम करेंगे, तो आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सेकेंडली आता है हमारा इमेज। तो देखिए जो मिरर में होता था, मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में अगर इमेज फॉर्म होती है तो उसको हम बोलते थे रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर लेंस के अंदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इमेज फॉर्म हुई है तो उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल है यहाँ पे, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी रियल इन्वर्टेड और यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जानना आपको लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए अब हम करते हैं अपना केस। तो केस के अंदर देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है कि आपको बता दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस है। तो आपको बस इतना याद रखना है। देखिए आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इमेज बनी, हमें कोई डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी कि ये करना है, वो हुआ, ये हुआ। तो बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि अगर इमेज हमारी कहाँ, अगर सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लेस है तो इमेज हमारी वहाँ पे प्लेस, वहाँ पे बनेगी। तो आपको बस माइंड में ये रखना है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब डायग्राम यूं ही बन जाएंगे, क्योंकि आपको रूल पता ही है। तो डायग्राम आप ऑब्वियसली है कि आप बना देंगे अगर आपको उसकी इमेज की पोजीशन पता है तो देखिए फर्स्टली इसमें बोला है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन द फोकस के अंदर है। तो आपको मैंने बताया, तो बताइए आप ये बताइए कि ऑप्टिकल सेंटर हमारा यहाँ पे हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा एफ, यहाँ पे भी फोकस हो गया, यहाँ भी फोकस हो गया। इसको डैश से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ 2F से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे 2F से डिनोट कर लेते हैं। तो आप बताइए अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेंगे या फिर यहाँ लेंगे। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसको पास कराएंगे, इसकी रे ऑफ लाइट पास कराएंगे। तो देखिए पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ होके जाएगा, ये कहाँ होके जाएगा, ये हमारा जाएगा फोकस पे होके। किस पे होके जाएगा, फोकस पे होके जाएगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट और पास कराएंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कराई, ये सीधी चली गई अंदर। ठीक है,
और ये हमारा फोकस से होकर गुजर गई। अब देखिए जो इसकी इमेज होगी डॉट 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 करके ये आगे चीज़ आगे तक रिफ्लेक्ट होगी हमारी, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगी ये दोनों जो हमारी पास कराई हैं सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से एंड हमारी फोकस से जो पास हुई है रिफ्लेक्शन होके ये हमारी रिफ्लेक्शन होके हुई है आफ्टर, और ये हमारी पास कराई गई है तो ये रे ऑफ लाइट। तो देखिए क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म कर देंगे, ये 2f सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देंगी। तो जो हमारा आंसर होगा इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, तो होगी हमारी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में होगी। देखिए फर्स्टली हमें लिखना है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट के बिहाइंड है तो कहाँ पे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे, मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट हैंड साइड होती है तो वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर देन होती है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जब हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी इमेज होगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में, और लार्जर होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी। बस ये 3 पॉइंट आपको सिंपल से लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो नोट कर लीजिए, स्मॉलर द फोकल लेंथ, अगर हमारी फोकल लेंथ स्मॉलर होगी कॉन्वेक्स लेंस की तो ग्रेटर विल बी मैग्नीफाइड पावर, तो मैग्नीफाइड पावर आपका ग्रेटर होगा। ये चीज़ मैंने आपको अगली मतलब लेक्चर्स में बता दूंगा, जब ये टॉपिक आएगा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए केस 2 है हमारे पास, केस 2 है, इसमें बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे लेंस के फोकस पे अगर हमारा प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो बताइए कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना एफ डैश पर, ये हमारा एफ डैश मानते हैं इसको एफ मानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, इससे जाने के बाद क्या होगा कि ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा रिफ्लेक्शन होके आफ्टर फोकस से होकर गुजर जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको ये जान लीजिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होता है तो एक और लाइट हमारा रे ऑफ लाइट हम पास कराते हैं किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से कराते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, तो हमारा होता है कि जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है वो इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है किसके अंदर, इसके अंदर जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो, ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट हो एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। तो देखिए हमारी इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो हमारी हो रही है अब इन्फिनिटी पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, फोकस पे, ये हमारा फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पे होकर जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, एंड हम एक लाइट पास कराएंगे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और इमेज हमारी इन्फिनिटी एट द इन्फिनिटी फॉर्म्ड होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी फॉर्म होगी, बस सिंपल सी बात है, ये याद रखना है। और दूसरा हमारी अगर राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है कि इमेज हमारी राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वर्चुअल इरेक्ट होती थी, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो अब है हमारा हायर इन लार्ज, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी है तो हायर इन लार्ज होगी। अब केस आते हैं केस थर्ड पे आते हैं, तो केस थर्ड में बोला है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, तो आपको पता है f और 2f डैश वाले यहाँ पे तो लेंगे नहीं, अब लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में f और 2f के बीच में। अगर हमारा f और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट अगर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, तो हमारी जो इमेज बनती है हमारी 2f के बियॉन्ड बनती है, मतलब कि बियॉन्ड मतलब आगे, 2f जहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में हमारा लेंस के अंदर है उससे आगे बनती है। देखिए इसमें क्या है, बियॉन्ड 2f रियल इन्वर्टेड, जैसे कि आपको पता है इधर रियल इन्वर्टेड होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी ऑब्वियसली बात है, और मैग्नीफाइड, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमारा f और 2f के बीच में रख लिया, अब इसके बाद इसको पास कराई रे ऑफ लाइट इससे, तो इससे पास करने के बाद पैरेलल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारे फोकस से होकर गुजरेगी। जब ये फोकस से होकर गुजरेगी तो हम एक और रे ऑफ लाइट हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के बाद आगे जाके क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करेगी। जब जहाँ पर इंटरसेक्ट करी वहाँ पे हमने एक क्या हुआ, एक हमारी इमेज फॉर्म्ड हो गई। अब हमने देखा कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड हुई है, तो हमारी बियॉन्ड द f2f के फॉर्म्ड हुई है। अगर ये दो इन दोनों के बीच में होगा तो बियॉन्ड होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा केस नंबर 3 था। अब देखिए अब चलते हैं अपने केस नंबर 4 पे। तो हमारा केस नंबर जो 4 है वो है हमारे सामने। देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है तो हमारा इमेज भी 2f पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। देखिए इसमें क्या है कि हमारा 2f पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट द 2f ऑब्जेक्ट एट 2f। देखिए आपको ये याद नहीं रखना कि कितने केस, आपको ये याद रखना कितने केस हैं, तो आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि
हमारे 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के। आपको ये याद नहीं रखना कि ये हम केस को डिराइव करेंगे 1 to 6, ऐसे कुछ नहीं है। बस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्लेस है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी होगी। ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं, लिखने के आपको याद रखने हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अगर रिटन में होगा तो आपको बस यही याद रखने होंगे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर प्रेजेंट है तो हमारी इमेज भी 2f पर ही बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये हमारी इमेज बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर है राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज हमारी राइट हैंड साइड के 2f पर बनेगी। ये आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि आपको पता ही है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या बताया गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा 2f पर, इसने रे ऑफ लाइट पास करी और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर गुजरी अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखिए इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मिली, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। आपको ऐसे ही दिखाना है, इंटरसेक्ट करके 2f पर मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट याद रखना, एट द डिस्टेंस 2f के डिस्टेंस पे मिलती है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरे साइड लेंस के दूसरे साइड, रियल एंड इन्वर्टेड होती है ऑफ द सेम साइज ऑफ द एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में होती है हमारी ये वाली। अब केस नंबर 5 पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f, ये हमारा जो केस है, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 3 वाला जो है, ये इसका उल्टा रिवर्स है ये वाला केस। तो केस नंबर 3 में ये होता था कि हमारी f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता था और बियॉन्ड द बनती थी हमारी इमेज 2f की। अब यहाँ पे बियॉन्ड द 2f के हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये हमारे इंटरसेक्ट करेगा बिटवीन द f एंड 2f। इसका उल्टा हो गया ये इस वाले केस में, ठीक है। तो पहला जो है हमारा पॉइंट, बिटवीन द f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अदर साइड में बिटवीन f एंड 2f के बीच में हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, आपको पता ही है रियल इन्वर्टेड होगी। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारी स्मॉलर होगी। उसमें क्या होता था, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती थी जब बियॉन्ड में होती थी। इसमें सब कुछ उल्टा है, उसका रिवर्स। अब देखिए अब हम चलते हैं अपना केस नंबर 6 पर। इसमें ऑब्जेक्ट को रखा है हमारा इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी होगी, आप सबको पता है कि हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी एट द फोकस पे होगी स्टूडेंट, फोकस पे होगी क्योंकि इन्फिनिटी है, क्योंकि ये भी हमारा रिवर्स है किसके, ये हमारा रिवर्स है कौन से केस के, ये हमारा रिवर्स है केस नंबर सेकंड के, सॉरी केस नंबर सेकंड में क्या होता था, फोकस पे होती थी इमेज, हमारी इन्फिनिटी फॉर्म होती थी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है हमारा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है और हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे हो रही है। अब देखिए इसके पॉइंट है, एट द फोकस पे होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से मच स्मॉलर देन होगी। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है, इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ड्राइव करेंगे उसको, मैग्नीफाइड पावर करेंगे अपना लेंस। फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये वाला चैप्टर, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको टॉपिक को यहीं पे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो हमारे लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।